गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कारक, जिसमें कारक के बारे में आप लोग ये जान चुके हैं कि कारक जो होते हैं उसके 8 भेद हमने किए हैं। उसमें से 5 प्रकारों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है कारक का 6ठा प्रकार, संबंध कारक। कौन सा प्रकार है? 6ठा प्रकार है संबंध कारक। तो किसे कहेंगे संबंध कारक? तो शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए से संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की यानी संबंध कारक किसे कहेंगे? संबंध कारक जो होता है वह क्या करता है? शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होते हैं या संबंध कारक की जो विभक्तियाँ होती है, रा, रे, री, ना, ने, नी, का, के, की होती है। यानी जैसे अजय की पुस्तक गुम हो गई। यहाँ पे एक वाक्य है कि अजय की पुस्तक गुम हो गई, अर्थात अजय जो है वो क्या है? संज्ञा है, और पुस्तक है वो भी संज्ञा है। कि यहाँ पर क्या है? संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्ह हमें मिल गया, लेकिन परिभाषा ये कह रही है कि शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए। तो यहाँ पर अजय की पुस्तक, अजय एक संज्ञा शब्द है और दूसरा जो संज्ञा शब्द है वो है पुस्तक। तो यहाँ पर एक शब्द दूसरे संज्ञा शब्द से या सर्वनाम शब्द से संबंध बतला रहा है कि ये किसकी पुस्तक है? अजय की पुस्तक है। तो यहाँ पर अजय क्या है? संबंध कारक हो गया। अजय क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। यानी किसकी पुस्तक है? अजय की। यानी जिसका संबंध होता है वो संबंध कारक होता है, अर्थात अजय की पुस्तक है। अर्थात एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध हो कि ये पुस्तक किसकी है? पुस्तक नामक जो संज्ञा है वो किसकी है? अजय नामक संज्ञा की है। इसलिए अजय यहाँ पर संबंध कारक हो गया है। क्या हो गया है? संबंध कारक हो गया है। इसलिए जब वाक्य में 2 संज्ञा या सर्वनाम होंगे और एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताया जाएगा, तो जिससे संबंध बताया जाएगा
वो क्या होगा, संबंध कारक होगा। तो यहाँ पर अजय से संबंध बताया जा रहा है, किसका, पुस्तक का। तो यहाँ पर की विभक्ति चिन्ह आ गई है कि अजय की पुस्तक। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह होगा वो विभक्ति चिन्ह किसका होगा कि अगर मान लीजिए जो संबंधवाचक, जैसे इससे संबंध बताया गया अजय से, लेकिन यहाँ पर आने वाला तो दूसरा संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, वह जिस लिंग और वचन का होगा उसी के अनुसार यहाँ पर क्या होगी, विभक्ति चिन्ह होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर विभक्ति चिन्ह वही होगा। ठीक, देखिए दूसरे उदाहरण से, देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे अपना पर्स संभाल कर रखो, अपना पर्स संभाल कर रखो। देखिए जैसे मेरा चश्मा बहुत कीमती, यानी यहाँ पर जो दोनों उदाहरण हैं उन दोनों उदाहरणों में आप देखेंगे कि आप जो सर्वनाम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति जुड़ी हुई है, ना, और यहाँ पर जो मैं सर्वनाम शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति जुड़ी हुई है, रा। तो दोनों में विभक्तियों के योग से क्या बना, अपना और मेरा शब्द बना है। तो यहाँ पर दोनों विभक्तियाँ हैं संबंध कारक की, और इस संज्ञा का इससे संबंध बताया जा रहा है कि चश्मा किसका है, मेरा है, और पर्स किसका संभाल कर रखे, अपना। तो एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्या बताया जाए, संबंध बताया जाए, तो वहाँ पर संबंधवाचक संबंध कारक सर्वनाम होता है। ठीक है, संबंध कारक सर्वनाम होता है। यानी यहाँ पर आप जो शब्द है उससे अपना सर्वनाम शब्द बना, और मैं जो शब्द है उससे मेरा सर्वनाम शब्द बना है। तो इस प्रकार से संबंध दोनों के बीच में बताया जा रहा है यहाँ पर कि मेरा चश्मा और अपना पर्स। तो दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मध्य जब संबंध बताया जाएगा, जिससे संबंध बताया जाएगा वो संबंध कारक होगा। तो यहाँ पर मेरे से, मैं खुद से संबंध, और यहाँ पर आपसे संबंध बताया जा रहा है कि अपना पर्स संभाल कर रखो और मेरा चश्मा बहुत कीमती है। आइए कुछ और उदाहरणों से इस बात को समझते हैं। जैसे विजय अजय का भाई है, विजय अजय का भाई है। या तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है किसका, किससे, विजय किसका भाई है, अजय का। अमिताभ बच्चन हरिवंश राय के पुत्र हैं। तो दोनों में विभक्ति चिन्ह आया है का और के, और दोनों में संबंध बताया जा रहा है किसका, किससे संबंध बताया जा रहा है कि यहाँ पर अजय का संबंध, अजय का भाई है कौन, विजय, और यहाँ पर हरिवंश राय के पुत्र कौन, अमिताभ बच्चन। तो यहाँ पर क्या होंगे, दोनों संबंध कारक होंगे, अजय और हरिवंश राय बच्चन। इस प्रकार से देखिए और उदाहरणों के माध्यम से, जैसे अवस्था के संदर्भ में, जैसे मेरी उम्र 50 वर्ष है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। तो यहाँ पर उम्र और इसमें संबंध बताया गया है। क्या बताया गया है, संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर उम्र का संबंध मेरे से बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, रई जो संबंध कारक का चिन्ह है वो आया है। इस प्रकार से क्या होगा, अवस्था के संदर्भ में भी क्या होगा, संबंध कारक होगा।
यहाँ पर है संबंध या रिश्ता, रिश्ते के संदर्भ में रिश्ता, और यहाँ पर होगा अवस्था। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यह युवक 30 वर्ष का है, तो यहाँ पर का क्या आया है, विभक्ति चिन्ह आया है। यह युवक 30 वर्ष का है, तो यहाँ पर इस युवक के बारे में युवक का संबंध किससे बताया जा रहा है, यहाँ पर उसके उम्र से, वर्षों से। ठीक है, तो यहाँ पर भी संबंध कारक होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे धातु के संबंध में होता है, जैसे मिट्टी के 5 घड़े लाओ, मिट्टी के 5 घड़े लाओ, तो यहाँ पर धातु है मिट्टी, इसका संबंध किससे बताया गया, घड़ों से, तो मिट्टी के 5 घड़े लाओ। ठीक इसी प्रकार से मैंने सोने की अंगूठी खरीदी है, मैंने सोने की अंगूठी खरीदी है, तो यहाँ पर धातु है सोना की संबंध कारक आ गया, तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है मेरे से और अंगूठी से, तो यहाँ पर सोने की अंगूठी से संबंध बताया जा रहा है। इस प्रकार से क्या होगा, जहाँ कहीं भी विभक्ति चिन्ह आएंगे संबंध कारक के, का, के, की, वहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। एक प्रश्न के संदर्भ में भी संबंध कारक आता है, जैसे प्रश्न पूछा जाए कि आपके कितनी संतानें हैं, आपके कितनी संतानें हैं, तो यहाँ पर भी के क्या आया है, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह आया है कि आपके कितनी संतानें हैं। या 8वीं कक्षा में कितने छात्र हैं, 8वीं कक्षा में कितने छात्र हैं। इस स्थिति में भी क्या है, संबंध कारक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताया जाएगा, वहाँ पर संबंध कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री होता है, और ये रिश्ते के संबंध में भी आ सकता है, अवस्था के संबंध में आ सकता है, धातु के संबंध में आ सकता है, और प्रश्न पूछे जाने के संदर्भ में भी आ सकता है। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ संबंध कारक होगा। धन्यवाद।